Good morning students. Today we are going to start a new topic and that is election. In this video we should know about the elections, its kinds and its importance. आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्शन के बारे में। अगर इस शब्द की हम हिंदी बनाएं तो उसकी हिंदी होगी चुनाव। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्शन की डेफिनेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड इलेक्शन जो है सिटीजन्स को किस तरह से चॉइस देते हैं। इलेक्शन की इंपॉर्टेंस हमारे दिन प्रतिदिन की लाइफ में बहुत अधिक है। आपने क्लास के अंदर मॉनिटर का इलेक्शन किया होगा, इसी तरह से स्कूल के अंदर हेड बॉय या फिर हेड गर्ल का इलेक्शन होता है और आपने अपने आसपास में भी देखा होगा कि किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं चूज होके आते हैं। ओके, तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्शन इज ए मैकेनिज्म थ्रू विच a person can elect his representative of his own choice at a regular interval of time and can change the existing one. ओके, जी आपकी डेफिनेशन है इलेक्शन की। तो यहाँ पे देखिए इलेक्शन को एक मैकेनिज्म बोला गया, इसका मतलब होता है तंत्र। अब तंत्र को और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका नाम क्या होगा, सिस्टम। ठीक है, यानी कि इलेक्शन क्या होगा, एक सिस्टम है। सिस्टम किस तरह का है, जिसके द्वारा से कोई भी पर्सन अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है या चूज करता है। रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं हम लीडर। ठीक है, यानी कि एक पर्सन ने अपने लिए क्या चूज किया, लीडर चूज किया। किसके द्वारा चूज किया, इलेक्शन के द्वारा से चूज किया। ठीक है, और वो लीडर जो चूज किया है वो कैसा चूज किया है, ऑफ हिज ओन चॉइस, अपनी पसंद का। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि उसको पसंद नहीं था और उसने चूज कर लिया। जो उसे पसंद थे, उसने बहुत सारे लोग थे, यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स थे, उनमें से इसको पसंद आया ये वाला लीडर और उसने इलेक्ट कर लिया। ठीक है, एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इट मींस एक बार हमने उसको इलेक्ट कर लिया, चूज कर लिया, तो क्या वो जिंदगी भर बना रहेगा। अभी वो आदमी जो चूज किया हमने, जो वाला पर्सन चूज किया लीडर, इस टाइम पर हमें बहुत अच्छा लग रहा था, धीमे धीमे इसकी काम हमको अच्छे नहीं लगे। ठीक है, और फिर क्या हुआ, हम इसको चेंज करना चाहते हैं और फिर किसी दूसरे को इलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि समय समय पर जो वोटर है, आपका जो पर्सन है, समय समय पर वो पर्सन अपने लीडर को चूज करता है। यानी कि समय समय पर इलेक्शन होते हैं, इंडिया के अंदर 5 इयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं और उस टाइम पर वो अपने लीडर को चूज कर लेता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तो वो हमको अच्छा लग रहा था, है ना, बाद में उसके काम हमको अच्छे नहीं लगे, तो ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए जिसके द्वारा से हम उसको रिप्लेस कर सकें, हम उसको चेंज कर सकें। ओके, तो इलेक्शन में क्या होता है कि इलेक्शन में हमने किसी नए को चूज किया और इस टाइम जो पार्टी में है, इस टाइम जो गवर्नमेंट में है, इसको बोला गया एग्जिस्टिंग वन, जो इसमें प्रेजेंट में है उसको भी हम हटा सकते हैं। ओके, तो ऐसा सिस्टम होता है आपका इलेक्शन का। आपने अभी इलेक्शन की डेफिनेशन को स्टडी किया और आपने देखा इलेक्शन एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा से कोई भी पर्सन अपने लीडर का चुनाव कर सकता है और वो अपनी पसंद का कर सकता है।
एंड जो एक्सटर्नल प्रेजेंट में है उनको वो हटा सकता है। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन। अब हम देखते हैं कि इलेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, इलेक्शन की इम्पोर्टेंस डेमोक्रेसी में क्या होगी, इसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी, आप इसको इलेक्शन की इंपॉर्टेंस को कैसे लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, इस तरह से भी इस हेडिंग को लिखा जा सकता है। यानी क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो क्वेश्चन आपका टाइप से बन सकता है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओके, तो सब देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। आपने इसकी डेफिनेशन यहाँ पर देखा और इसको मैंने अरेंज नहीं किया, इट मीन्स इसी डेफिनेशन में से हम इसकी इंपॉर्टेंस को निकाल लेंगे। ओके, और इसको याद करना बहुत आसान है, अगर आपने डेफिनेशन याद की है तो डेफिनेशन से ही हम इंपॉर्टेंस को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें लिखा हुआ है इलेक्शन के द्वारा से पीपल कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो इस पॉइंट में हम बात निकालते हैं यहां से, इलेक्शन के द्वारा से पीपल जो है कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, पीपल कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय इलेक्शन। ठीक है, और ऐसा जो आदमी ने किसी को इलेक्ट किया वो भी समय समय पे किया। आप सकते हैं यहां पर पीपल कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो याद करना बहुत आसान है क्योंकि डेफिनेशन में से पॉइंट यहां से निकाल लिया है। आपने देखा डेफिनेशन में लिखा हुआ था, उसी पॉइंट को यहां पर निकाल लिया, पीपल कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इसी वजह से हमें इलेक्शन की इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से हमें इलेक्शन की जरूरत है, इसी वजह से इलेक्शन की इंडिया को जरूरत है, इसी वजह से इलेक्शन की हर किसी देश को जरूरत होती है। जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर इसकी जरूरत तो जरूर होगी। ओके, नेक्स्ट इसमें एक लाइन और लिखी हुई है कि पीपल जो है एडजस्टिंग लीडर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहां लिखा हुआ है चेंज द एडजस्टिंग वन। ओके, पीपल कैन रिप्लेस द एडजस्टिंग, पीपल कैन रिप्लेस द एडजस्टिंग लीडर्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स। और किसके द्वारा करेंगे, इलेक्शन के द्वारा करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऐड और कर सकते हैं, इन ए पीसफुल मैनर, हम किसी भी लीडर को हटा सकते हैं वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। पीसफुल मैनर का क्या हो गया, शांतिपूर्ण तरीके से। आप इस लाइन को डेफिनेशन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, डेफिनेशन के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए, इलेक्शन के टाइम पर कोई भी पर्सन किसी लीडर को हटाना चाहता है, जो लीडर है और जो आपका वोटर है, वोटर को जो लीडर पसंद नहीं है तो उसके लिए उसको लाठी की जरूरत नहीं है, उसके लिए गन की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, वोटिंग मशीन के पास जाएगा, यानी कि वोट डालने जाएगा और उसमें जो लीडर्स के नेम लिखे हुए हैं उनके सामने बटन लगा हुआ है तो वो अपने इस फिंगर का इस्तेमाल करेगा और उसने बटन को दबा दिया, इट मीन्स उसने इस लीडर को वोट नहीं दिया, दूसरे लीडर को वोट दे दिया, तो वो लीडर जीतेगा नहीं, वो हार जाएगा। और हमने उसको बिना लाठी के, बिना गन के उसको रिप्लेस कर दिया, बिना किसी झगड़े के वो लीडर वहां से हट गया। ओके, तो इलेक्शन के द्वारा से हम किसी भी
लीडर को हटा सकते हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। तो इलेक्शन की जरूरत हमको इसलिए पड़ती है, समझ आ गया आपको। एंड पॉइंट नंबर 3, इलेक्शन की जरूरत हमको क्यों है? इलेक्शन की जरूरत हमको एक वजह से और है। इलेक्शन के द्वारा से कोई भी पर्सन उस लीडर को द्वारा चुन सकता है जो अच्छा काम करता है, ठीक है ना। तो जो अच्छा काम करते हैं लोग उनको द्वारा से इलेक्ट कर सकते हैं, और वो किसके द्वारा होगा? इलेक्शन के द्वारा से होगा। ओके, पीपल कैन री-इलेक्ट, पीपल कैन री-इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु डू गुड वर्क, ठीक है, जो अच्छा काम करते हैं। री-इलेक्ट मतलब क्या हो गया? द्वारा से चुन सकते हैं किसी भी लीडर को, जनता जो है द्वारा से चुन सकती है अगर वो अच्छा काम करती है तो, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, और इसकी इंपॉर्टेंस जो हमने निकाली थी वो डेफिनेशन में से निकाली थी। इलेक्शन की इंपॉर्टेंस तो क्यों है? तो आप एक इंस्टेंस समझ सकते हैं। एक ऐसा देश जहां पर पॉपुलेशन कम है, तो वहां पर जो डेमोक्रेसी होती है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, अगर पॉपुलेशन कम है, देश छोटा है, तो वहां पर डेमोक्रेसी कैसी होगी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। तो इसमें क्या होता है? सारे लोग साथ साथ बैठ जाते हैं और डिसीजन को कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे एरिया में हमें इलेक्शन कराएं या ना कराएं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपका देश बड़ा हो, लाइक इंडिया, और उसमें जो हम डेमोक्रेसी अपनाते हैं वो डेमोक्रेसी होगी आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, इसमें क्या होता है कि लोग जो हैं वो खुद रूल नहीं करते। क्यों रूल नहीं करते? क्योंकि ना तो उनके पास में टाइम है, ना तो लोगों के पास में इतना टाइम होता है, ना इतना टैलेंट होता है कि वो रूल कर सकें। हर किसी पर्सन के पास में टाइम नहीं है, ना इतना टैलेंट है कि वो हर किसी मैटर पर अपना डिसीजन को दे सके, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था? अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लिया था। रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो जनता के बिहाफ पर डिसीजन को कर, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो जो भी वर्क करते हैं वो जनता के बिहाफ पर करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इनको यानी कि रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें। और इनको चूज कैसे करेंगे? तो इनको चूज करेंगे हम इलेक्शन के द्वारा से। इसके लिए हमें इलेक्शन की जरूरत पड़ती है। फिर आपने देखा कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि इलेक्शन में क्या हुआ, हम किसी भी पर्सन को यानी कि रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी कब? एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, समय समय पर। आज हमने चूज किया, 5 इयर्स के बाद दोबारा से हमको चांस मिलेगा कि हम दोबारा से चूज कर सकते हैं। तो समय समय पर लोगों को चांस मिलता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकें, ठीक है। दूसरी चीज, जनता जो है, हम लोग जो हैं उस रिप्रेजेंटेटिव को हटा भी सकते हैं, वो भी कैसे? शांतिपूर्ण तरीके से। अगर वो अच्छा काम करता है तो हम उसको दोबारा से री-इलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा इसकी इंपॉर्टेंस है। ओके, इलेक्शन जो है लोगों को 3 टाइप्स की चॉइस ऑफर करते हैं, यानी कि इलेक्शन के टाइम पर लोगों को 3 तरह की चॉइस प्राप्त होती है। तो फर्स्ट वन कौन सी होगी? इलेक्शन के द्वारा से पीपल जो है अपने लिए ऐसे लोगों को चुन सकते हैं। पीपल कैन इलेक्ट दोज पीपल who can make good law for them। इलेक्शन के द्वारा से पर्सन जो है अपने लिए ऐसे पर्सन को चूज कर सकते हैं जो उनके लिए अच्छे कानून बनाएगा, ठीक है।
इलेक्शन के द्वारा से किसी पर्सन ने, किसी वोटर ने ऐसे आरटीओ को चुना है जो उनके लिए अच्छे कानून बनाएगा, पहली चॉइस। दूसरी चॉइस, इलेक्शन के द्वारा से पीपल जो है ऐसे लोगों को इलेक्ट करेगा, दोज पीपल हु कैन फॉर्म गवर्नमेंट। ठीक है, इलेक्शन के द्वारा से कोई भी पर्सन ऐसे आदमी को इलेक्ट करेगा जो गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, एंड टेक मेजर डिसीजंस, और जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, उनको लेने में हेल्प करेगा या लेगा। ठीक है, इलेक्शन के द्वारा से हमने ऐसे आदमी को चुना जिसने क्या बनाई, गवर्नमेंट बनाई, और वो बड़े बड़े डिसीजन को लेता है, मेजर डिसीजन को लेता है। एंड थर्ड, इलेक्शन के द्वारा से कोई भी पीपल किसी भी पार्टी को चूज कर सकता है जो हेल्प करेगी गवर्नमेंट की। ठीक है, किसमें हेल्प करेगी, इन लॉ मेकिंग। बाय इलेक्शन पीपल कैन इलेक्ट सच पार्टी विच हेल्प गवर्नमेंट इन लॉ मेकिंग। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, बाय इलेक्शन पीपल कैन इलेक्ट सच पार्टीज whose policies help government in law making। इलेक्शन के द्वारा से हमने ऐसी पार्टी चुनी जिसकी पॉलिसीज जो होती हैं, गवर्नमेंट की हेल्प करती हैं लॉ बनाने में। अब आप कहेंगे सर ये तीनों चीज तो एक ऐसी नहीं, लेकिन ये एक ऐसी नहीं है। इन तीनों पॉइंट्स को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज आपने वोट दिया बीजेपी को। ओके, तो बीजेपी एक क्या है, पार्टी है। बीजेपी का एक कैंडिडेट पीएम बन गया, है ना, और उसका नाम क्या था, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है एक पर्सन है। ओके, एक क्या है, पर्सन। और उस पर्सन ने क्या किया था, उस पर्सन ने क्या बनाई, गवर्नमेंट बनाई थी, और पार्टी कौन सी थी, पार्टी थी बीजेपी। ठीक है, इलेक्शन में चॉइस मिली कि आप किसी पर्सन को चूज कर सकते हैं, तो हमने चूज किया नरेंद्र मोदी को। ओके, इलेक्शन में चॉइस मिलती है कि हम ऐसी पार्टी चूज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट बनाएगी, तो पार्टी कौन सी थी, बीजेपी। ठीक है, इलेक्शन में चॉइस मिलती है कि हम ऐसे पर्सन को चूज करें जो गवर्नमेंट बनाएगा, तो हमने चूज किया था नरेंद्र मोदी को, और उसने गवर्नमेंट बनाई थी। ओके, तो इस तरह से चॉइस हमको ऑफर की जाती है इलेक्शन के द्वारा से, और ये चॉइस जो है इलेक्शन हमको समय समय पर देता है। इंडिया में हर 5 डेज के बाद इलेक्शन होते हैं। इट मीन्स हर 5 डेज के बाद में लोगों को चॉइस प्राप्त होती है कि वो किसी भी पर्सन को चूज कर सकते हैं जो उनके लिए अच्छा कानून बनाएगा। जैसे हमने चूज किया नरेंद्र मोदी को जो हमारे लिए अच्छे कानून बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम किसी ऐसे पर्सन को चूज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट बनाएगा। जैसे आपने चूज किया था नरेंद्र मोदी को और उसने गवर्नमेंट बनाई। इस समय प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, वो गवर्नमेंट उन्होंने बना दी। ठीक है, और वो गवर्नमेंट क्या करती है, बड़े बड़े डिसीजन को लेती है। आपने देखा होगा इस समय जो आपकी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सारे डिसीजन तो वही लेती है, मेन डिसीजन। तो ऐसा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इलेक्शन के द्वारा से हम ऐसी पार्टी चूज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट की हेल्प करती है लॉ बनाने में, तो पार्टी कौन सी होगी, बीजेपी। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि इलेक्शन की इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत अधिक होती है। ओके, तो आपने आज की इस वीडियो में स्टडी किया इलेक्शंस और इलेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, और इलेक्शन किस तरह से लोगों को चॉइस ऑफर करता है। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्शंस एंड आई होप आज का जो कंटेंट था वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।